ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो इस सावन के पवित्र महीने में ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये मनोकामना पूर्ति के लिए है और धन प्राप्ति के लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं पर उनकी जो मेहनत है उसके अनुसार उनको फल प्राप्त नहीं होते। वो बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं पर उनके घर में धन की कमी बनी रहती है और माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो ये उपाय करने से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री लेनी है वो है चने की दाल। क्या है? चने की दाल। तो आपको इस प्रकार से चने की दाल ले लेनी है। कितनी लेनी है? तो आपको 7 साबुत चने की दाल लेनी है। साबुत का मतलब वो खंडित नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। ऐसी आपको 7 चने की दाल ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है शहद। तो यहाँ पर इस उपाय में हमें शहद की भी आवश्यकता होगी, इसलिए आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ठीक है। तो अगली जो सामग्री है वो है बेलपत्र। तो यहाँ पर आपको एक बेलपत्र ले लेना है और बेलपत्र बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खंडित चीज़ है वो हम भगवान को नहीं चढ़ाते। तो यहाँ पर आपको एक प्यारा सा बेलपत्र ले लेना है। और बेलपत्र महादेव जी को बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को भी प्यारा होता है। तो इसका उपाय हमें जरूर करना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का कलश या तांबे का लोटा। तो आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। उसके बाद आपको उसमें घर से जल भरना है। तो गुरु जी का कहना है कि अगर आपके घर में दोष है, समस्या है, तो उनको ख़त्म करने के लिए आपके पास बहुत प्यारा सा उपाय है। वो ये है कि आपको अपने घर से जल को भरना है और शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देना है। अब क्या करना है? इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। तो हमारे पास क्या क्या सामग्री है? हमारे पास है शहद, हमारे पास है चने की दाल, 1 लोटा जल, ठीक है, और 1 बेल का फल और 1 है बेलपत्र। तो हमारे पास 4 सामग्री है। तो इन चारों सामग्री को लेकर आपको मंदिर चले जाना है। और अगर बात करें इस उपाय की, तो ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कब भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, सुबह समय मिले तो सुबह, शाम को समय मिले तो शाम को कर लीजिएगा। और मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की ओर मुंह कर कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें शिवलिंग पर एक एक चीज़ को समर्पित करना है। तो सबसे पहले जो आप बेलपत्र लाए हैं, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर जब बेलपत्र समर्पित करो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो बेलपत्र है वो उल्टी चढ़ानी है। बेलपत्र के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है खुरदुरा और दूसरा होता है चिकना वाला भाग। तो जो चिकना वाला भाग है उसको आपको टच करवाना है शिवलिंग पर। तो आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए और जो पत्ती की साइड है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको बेलपत्र समर्पित करना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। इसके बाद जो हम 7 चने की दाल लाए हैं उसको आपको समर्पित करना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो 7 चने की दाल है उसको आपको सबसे पहले अपने सीधे हाथ में लेना है। तो इस प्रकार से आपको उस दाल को उठाना है और अपने सीधे हाथ में रख लेना है। तो इस प्रकार से सीधे हाथ में उसको रख लेना है। इसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो इच्छा है, वहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ से कह देनी है। और इसके बाद जो 7 चने की दाल है उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस जल में हमने शहद और जल को मिला दिया। अब इस जल के लोटों को उठाना है और इसको भी आपको, और एक बार शहद मिलाकर क्या करिएगा, इस लोटे को उठाना है और इसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या है, वो चाहे धन की हो, दौलत की हो, नौकरी की हो, वो वहाँ पर आपको प्रार्थना कर कर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है ये जो समस्या है जल्द से जल्द खत्म करें। तो ये उपाय बहुत ही अचूक है। तो इस सावन में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हो। इसी के साथ गुरु जी का जो दूसरा उपाय है वो जानेंगे। ये जो उपाय है ये भी लक्ष्मी वृद्धि के लिए है और धन प्राप्ति के लिए है। तो इस उपाय को आप कर सकते हो। ये भी बहुत ही सरल उपाय है। तो इस उपाय में हमें जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है शुगर। शुगर मतलब जो शक्कर आती है ना, जिसका हम घर में उपयोग करते हैं चाय वगैरह बनाने में, तो वो शक्कर आपको ले लेनी है। कितनी लेनी है? 1-2 चुटकी, 1-2 चुटकी आपको ले लेनी है, या फिर न्यू बोले तो 1-2 चम्मच आपको ले लेनी है।
इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपने देखा होगा कि बेलपत्र का उपयोग हर एक उपाय में होता है, क्योंकि अगर आप भोलेनाथ की पूजन पाठ कर रहे हैं तो बेलपत्र का उपयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये भोलेनाथ जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो जब भी हम पूजन पाठ करते हैं तो बेलपत्र का उपयोग तो हम जरूर करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेलपत्र ले लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। आपने देखा होगा कि नारियल भी पूरा चढ़ता है, अगरबत्ती भी पूरी चढ़ती है। उसी प्रकार से जो भी सामग्री हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो संपूर्ण रूप से समर्पित होती है। और इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा आपको ले लेना है और घर से ही आपको जल भर लेना है। तो गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बोला है कि आपको जल अपने घर से ले जाना चाहिए, और ऐसी कोई परिस्थिति होती है कि आप अपने घर से जल नहीं ले जा पा रहे हैं, मंदिर से आपको जल लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या करिएगा कि दान पेटी में आपको कुछ न कुछ चीज़ समर्पित जरूर करनी चाहिए। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर? शिव मंदिर। तो हमारे पास यहाँ पर 3 सामग्री है, इन 3 सामग्री को लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है। और ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक कब भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले आप इस उपाय को कर लीजिएगा। हर बार की तरह आपको नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो जाना है। आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो सबसे पहले बेलपत्र है उसका हमें उपाय करना है। तो इस बेलपत्र को उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और बेलपत्र को समर्पित करते समय उसकी डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और यहाँ पर हरदम हमें बेलपत्र उल्टा समर्पित करना है शिवलिंग पर। इसके बाद क्या करना है कि जो शक्कर आप अपने साथ लाए हो उस शक्कर को उठाना है और इस जल के पात्र में उसको डाल देना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। शक्कर को उठाना है, जल के पात्र में डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिला देना है। और इस उपाय में एक चीज़ और कर सकते हो कि जो बेलपत्र हमने पहले समर्पित करी है उसको अगर आप चाहो तो पहले समर्पित ना कर इस शक्कर के साथ आप उस बेलपत्र को इस लोटे में डाल सकते हो। तो या तो आप पहले बेलपत्र समर्पित कर दो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो इस शक्कर के साथ इस लोटे में समर्पित कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है कि जो जल का पात्र आपके पास है जिसमें आपने शक्कर मिलाई थी उस जल के पात्र को उठाना है और उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ शिवलिंग पर समर्पित करें तो आपको शिव पुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना हो, अब वो कामना चाहे धन से जुड़ी हुई हो, वो कामना चाहे व्यापार से जुड़ी हुई हो, या वो कामना नौकरी से जुड़ी हुई हो, या वो कामना आपकी आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई हो, कैसी भी कामना है आपको वहाँ पर हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करना है और अपनी समस्या उनको बता देनी है। तो बस इतना सा उपाय है, ये उपाय कर देखिएगा, आपकी जो भी समस्या है, कामना है, वो पूर्ण होगी।